बेसिकली निमोनिया को जानने से पहले मैं दो तीन चीजें आपको बताना चाहूंगा कि निमोनिया होता कहाँ है और बॉडी में कौन से पार्ट में ये हमको इन्फेक्ट करता है। तो हमारे जो लंग्स होते हैं, बॉडी में हमारे दो लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। और जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, तो वो हमारा नोज के थ्रू जाके एंड फाइनली हमारे लंग्स में जाते हैं। और वहां पे हमारा ब्लड मिक्स होके ऑक्सीजनेट होता है। तो जो लंग्स होता है हमारा, वो कुछ ट्यूब्स होती हैं जिनको हम ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई बोलते हैं। और इसके बाद में फाइनली जाके वो छोटे छोटे सैक्स होते हैं, छोटे छोटे जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उस टाइप के सैक्स होते हैं। तो वो सैक्स यूजुअली हॉलो होते हैं, हमारे एम्प्टी होते हैं, उसमें एयर होती है। अगर कोई भी चीज उसको इन्फेक्ट करती है, लाइक जैसे वायरल है, बैक्टीरिया है या फंगस है, कोई भी चीज अगर उसको इन्फेक्ट करेगी तो जो हमारे सैक्स है उसमें हमारे में सूजन आ जाती है, यानी कि इन्फ्लामेटरी एक्जुडेट आता है। और उसकी वजह से हमारे सेक्स एयर जो होती है वो निकलने के बाद उसमें फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है। तो पर्टिकुलरली जो ये प्रोसेस होता है इसको हम निमोनिया बोलते हैं। निमोनिया हमारा, अगर हम ब्रॉड टर्म में बात करें तो निमोनिया जो मेनली कॉज होता है वो इन्फेक्टिव होता है। यानी कि बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं हमारे जिनकी वजह से निमोनिया होता है। इसमें हमारे वायरस हो सकते हैं। वायरस में अगर मैं बात करूं, एक एक लेके हम चलते हैं। वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं। कुछ कैंसर की वजह से भी निमोनिया हो जाता है जिसको मैलिग्नेंट निमोनिया बोलते हैं। और इसके अलावा एक निमोनिया होता है जिसको हम बोलते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। यानी कि हमारे फूड के कंटेंट अगर हमारे विंड पाइप में चले जाते हैं तो उसकी वजह से भी निमोनिया होता है, उसको बोलते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। तो जो वायरल निमोनिया होते हैं वो बहुत सारे रीजन होते हैं। मोस्ट कॉमन वायरस जो होते हैं वो एक, जिसका मैं नाम बताऊंगा, पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस होता है, जो बहुत कॉमन होता है। इसके अलावा आपके इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं। तो वायरस होते हैं, इसके अलावा बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया में अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया होते हैं, तीन चार बैक्टीरिया के मैं आपको नाम बताता हूँ। पहला जो होता है वो हमारा स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया होता है। एंड दूसरा बैक्टीरिया जो होता है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी होता है। इसके अलावा हमारे और एटिपिकल बैक्टीरिया होते हैं जिसमें माइकोप्लाज्मा है, मोरगजेला है, जिनकी इम्यूनिटी काफी डाउन होती है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, लाइक जैसे एचआईवी है। या अगर हम एडल्ट में बात करें, बहुत सारे पेशेंट जैसे हमारे सीओपीडी होते हैं जिनको सांस की दिक्कत होती है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो। और कैंसर के पेशेंट हैं, शुगर वाले पेशेंट हैं। इन सब में जो निमोनिया होता है वो मोस्ट लाइकली आपके इम्यूनिटी डाउन होती है उसकी वजह से होता है। और ऐसे पेशेंट में फंगस जो होती है, फंगल निमोनिया जिसको बोलते हैं, वो होने के चांसेस भी काफी रहते हैं। हम जब घर में रह रहे हैं या हम अपने रेजिडेंस पे रह रहे हैं, तो वहां से अगर किसी को निमोनिया लगता है तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, मतलब कम्युनिटी से लगता है। दूसरा जो निमोनिया होता है वो होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। मतलब अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी और वजह से गया वो, लाइक आप समझिए कि जैसे किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, उसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और वहां पे उसको हॉस्पिटल का इन्फेक्शन लग गया, उसकी वजह से अगर निमोनिया होता है तो उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। उसी में आगे एक एडवांस निमोनिया होता है कि अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, तो अगर वेंटिलेटर के साथ में निमोनिया हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो होता है वो बच्चों में और बड़ों में, यानी कि 2 साल से नीचे और 65 एज से ज्यादा के लोगों को ज्यादा लगने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो यूजुअली जो कॉमन लक्षण होते हैं दोनों के, वो उसमें हमारे बुखार आना, खांसी आना, सांस फूलना, छाती में दर्द होना, ये कॉमन लक्षण है। बच्चों में क्या होता है, जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते हैं, इन्फेंट है या उससे 2 साल से कम एज के हैं, तो उनमें क्या होता है कि फीडिंग कम हो जाती है। वो खाना अच्छे, मतलब आपका फीड अच्छे से नहीं ले पाते हैं। और आपका चेस्ट जो मूवमेंट है वो अंदर की तरफ जाने लगता है। यूजुअली हम जब ब्रीथ इन करते हैं तो हमारा चेस्ट आउट होता है, तो ऐसे बच्चों में क्या है, एंड्रॉइंग हो जाती है, मतलब अंदर की तरफ जाती है, जिसको हम बोलते हैं जैसे पसलियां चल रही है। इसके अलावा बच्चा लेथार्जी हो जाएगा, फीड कम लेगा। हाँ, अगर बहुत सीवियर निमोनिया हो जाता है बच्चों में तो फिर हाथ पैर हमारे ब्लूइश होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम साइनोसिस बोलते हैं। इसके अलावा बच्चा बेहोश हो सकता है। तो ये सारे कॉमन लक्षण हैं। कुछ लक्षण जैसे निमोनिया में आपको खांसी आएगी तो उसके साथ में बलगम आता है, खून भी आ सकता है कई बार। तो ये कॉमन लक्षण होते हैं। और बच्चों में पर्टिकुलर डेफिनेटली कुछ लक्षण अलग होते हैं हमारे, जैसे मैंने बताया आपको कि वो फीड अच्छे से नहीं लेगा, मुंह से नहीं बता पाते हैं वो लोग, लेकिन आपको ये खुद से एसेस करना पड़ता है कि जैसे फीड कम ले रहा है बच्चा, अगर उसका बच्चे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या बहुत कम हो गया है, एकदम कोल्ड हो गया है, या बच्चा एकदम लिम्पी टाइप का है, मतलब कि हाथ पैर बिल्कुल ढीले हो गए हैं उसके, तो ये बच्चों में लक्षण थोड़े से ज्यादा मिलते
निमोनिया का जो बेसिक ट्रीटमेंट है, लाइक पहले हमको निमोनिया को डायग्नोज करना पड़ेगा कि निमोनिया पेशेंट को है या नहीं, या कुछ और बीमारी के उसमें लक्षण आ रहे हैं। तो बेसिकली निमोनिया को पहले मैं डायग्नोसिस बता देता हूँ कैसे करते हैं। निमोनिया का डायग्नोसिस यूजुअली आपका हमारे लक्षण, दूसरा कुछ हम जो पेशेंट की जांच करते हैं उससे, एंड कुछ इन्वेस्टिगेशन। तो लक्षणों में मैंने आपको बताया, जो बुखार है, खांसी है, सांस में तकलीफ है, या चेस्ट में पेन हो रहा है, या बच्चा बहुत फीड नहीं ले रहा है, या बच्चे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अगर ऐसे सारे लक्षण लग रहे हैं, पसलियां अगर चल रही हैं बच्चे की, तो ये निमोनिया के लक्षण होते हैं। इसके अलावा फिर हम कुछ बच्चे का एग्जामिनेशन करते हैं, लाइक फिजिकली ऑस्कल्टेशन करते हैं हमारे स्टेथोस्कोप पे, उसमें कुछ फाइंडिंग हमको मिल जाती है। साथ ही बच्चे का हम एक्सरे करा सकते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट है वो करा सकते हैं। तो इससे पहले हम निमोनिया को डायग्नोज करते हैं। अभी क्लिनिकल लक्षण और बाकी चीजों के आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि निमोनिया वायरल हो सकता है, या बैक्टीरियल है, या फंगल। तो अगर वायरल है तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द जो वायरस होते हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, उनका ज्यादा कोई ट्रीटमेंट होता नहीं। कुछ वायरस हैं, जैसे हमारे स्वाइन फ्लू, आपने सुना होगा स्वाइन फ्लू है, उसके कुछ दवाइयां आती हैं तो वो वायरस में काम करती है। मैक्सिमम वायरल जो होते हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, और उसमें हम प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वायरल निमोनिया में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस भी रहते हैं बहुत ज्यादा। यूजुअली हम अगर बैक्टीरियल निमोनिया की आगे बात करें, तो बैक्टीरियल निमोनिया में हम मोस्टली एंटीबायोटिक देते हैं। इसके अलावा साथ में अगर बच्चे का ऑक्सीजन डाउन हो रहा है तो ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, प्रॉपर फ्लूइड देते हैं उसको। इसके अलावा बुखार है या खांसी है, उसके लिए सिम्प्टोमेटिक मेडिसिन देते हैं। वैक्सीनेशन, बच्चों के वैक्सीनेशन आते हैं यूजुअली, न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन आता है, जो निमोनिया की सीवियरिटी को प्रिवेंट करता है। कोई भी वैक्सीन, जितने भी वैक्सीन आते हैं वो आपके इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं करते, ओनली जो सीवियरिटी होती है उसको कम करते हैं। लाइक अगर किसी बच्चे को निमोनिया हो भी रहा है तो वो उतनी सीवियरिटी का नहीं होगा कि उसको हॉस्पिटल जाना पड़े या उसकी लाइफ को कोई थ्रेट हो। तो न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन आता है। इसके अलावा फ्लू शॉट्स आते हैं, जो आजकल इसमें कोविड का भी शामिल हो गया है एक एक्स्ट्रा, एंड मीजल्स का है, एंड पर्टुसिस का है। तो मोस्टली ये वैक्सीन आते हैं, इनका डिफरेंट शेड्यूल है एज के हिसाब से। तो ये सारे बच्चों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। और अगर एडल्ट में किसी की एज मोर देन 65 है तो उसके लिए 3 वैक्सीन अप्रूव हुए हैं। पहला न्यूमोकोकल वैक्सीन होता है, दूसरा इन्फ्लुएंजा होता है जिसको हम फ्लू शॉट बोलते हैं, एंड थर्ड अभी जो नया है वो पर्टुसिस के लिए भी आया है, जिसको वूपिंग कफ बोलते हैं। ये वैक्सीन सबको लगाना चाहिए जो इस कैटेगरी में। हम अगर बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में पहला 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, बच्चे का वैक्सीनेशन प्रॉपर होना चाहिए। थर्ड चीज जो है, डाइट अच्छा होना चाहिए। घर में अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वो ना करे। प्लस बच्चे का हाइड्रेशन अच्छा रखें, मतलब पानी खूब पिलाएं उसको। और साथ में जो है, जो जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, लाइक ओवर क्राउड है घर में, तो आप घर में ऐसा प्लान करें कि जिससे हवा आ जा सके, मतलब वेल वेंटिलेटेड एरिया हो। और इसके अलावा अगर बच्चे को कोई भी ऐसे लक्षण आते हैं, लाइक जैसे बुखार आ गया, उल्टी हो रही है, खांसी आ रही है, साथ ही उसकी पसलियां बहुत तेज चल रही हैं, तो इस कंडीशन में इमिडिएटली डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा आपकी बहुत कॉमन चीजें जो हैं, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए कि आप फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करें, क्योंकि कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं, लाइक जैसे वायरल इन्फेक्शन आपके कोविड है, या इसके अलावा और कई सारे होते हैं जो एक दूसरे से ट्रांसमिट होते हैं, तो उनको भी प्रिवेंट करना।